नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 1 जनवरी से इन नियमों में हो जाएगा बदलाव। एलपीजी से लेकर पीएफ पर बदलेंगी कीमत। पूर्व एमएलसी आजाद गांधी का आरजेडी से इस्तीफा। बोले लालू बीमार रहते हैं, 23वीं इंतजार कराते हैं। नए साल के अवसर पर पटना जू में होगी विशेष व्यवस्था। खोलेंगे 12 अलग टिकट काउंटर। पटना में बढ़ी कनकनी। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बीपीएससी अभ्यर्थियों ने मुख्य सचिव से की मुलाकात। री एग्जाम को लेकर सरकार से क्या हुई बात, जानिए। बिहार में जमीन सर्वे बनी, सरकार के गले की फांस। फिर से बढ़ाई गई समय सीमा, जानिए अब क्या है नया लक्ष्य। चलिए जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। बुधवार 1 जनवरी से नए साल 2025 की शुरुआत हो जाएगी और इसी दिन से देश में कई नियमों में बदलाव हो जाएगा और कुछ नए नियम आने वाले हैं। वहीं नियमों में बदलाव होने के बाद आम आदमी की जिंदगी में भी बदलाव होगा और इसका असर उसकी जेब पर पड़ेगा। वहीं ऐसे में 1 जनवरी 2025 से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। वहीं सबसे पहले साल 2025 में पेंशन धारकों के लिए राहत मिलने वाली है। वहीं 1 जनवरी 2025 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन के पैसों की निकासी के लिए नियमों को सरल बना दिया है। वहीं अब पेंशन भोगी किसी भी बैंक से अपनी पेंशन के पैसों की निकासी कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं यह सुविधा पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत है। इसके साथ ही 1 जनवरी 2025 से अमेजन प्राइम मेंबरशिप के नियमों में बदलाव हो जाएगा। वहीं नए साल में कार खरीदना महंगा हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 से मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा, होंडा, मर्सिडीज बेंज और ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां गाड़ियों की कीमतों में 3% तक बढ़ोतरी करेगी। वहीं कंपनियों ने इसकी वजह उत्पादन लागत में वृद्धि को बताया है। इसलिए अगर आप कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको अधिक खर्च करना पड़ सकता है। वहीं पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री करने वाले तेल कंपनियां हर महीने की 1 तारीख को रसोई गैस या एलपीजी की कीमतों में बदलाव करती है। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में पिछले कई महीनों से कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं दिल्ली में फिलहाल इसकी कीमत 803 रुपये है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। संभावना है कि 1 जनवरी 2025 से इसकी कीमतों में बदलाव हो सकती है। अब विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में जमीन सर्वे डबल इंजन सरकार की गले की फांस बन गई है। यही वजह है कि सरकार जमीन सर्वे के लिए नई समय सीमा निर्धारित कर रही है। वहीं सरकार ने एक बार फिर से जमीन सर्वे की अवधि में विस्तार कर दिया है और इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया है। दरअसल राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार में जमीन सर्वे के लिए नया लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में जमीन सर्वे कराने का ऐलान कर सरकार खुद अपने ही जाल में फंस गई है। वहीं जमीन सर्वे को लेकर लोगों में बढ़ती नाराजगी को देखते हुए सरकार लगातार बैकफुट पर है। वहीं बिहार की डबल इंजन सरकार किसी भी हाल में चुनाव के बीच कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि जमीन सर्वे के लिए तय समय सीमा को लगातार बढ़ाया जा रहा है। वहीं एक बार फिर से जमीन सर्वे के लिए तय समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। वहीं मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि लैंड सर्वे के समय सीमा को थोड़ा बढ़ाया गया है। वहीं कई जगह विवाद हो रहा था, लोगों को कठिनाई ना हो इसलिए सरकार ने सर्वे की समय सीमा को बढ़ा दिया है। वहीं अब जमीन सर्वे का काम जुलाई 2026 तक खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि 6 शहरी इलाकों में लैंड सर्वे कराया जाए, जिसमें सोनपुर, बक्सर, राजगीर, तारापुर, बांका और डेहरी शामिल है। वहीं जमीन सर्वे में जमीन मालिक एक बार और अपील कर सकते हैं। इसके लिए कानून बनाया जा रहा है। वहीं जनवरी महीने से जमाबंदी को आधार से जोड़ा जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना में पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों के डेलीगेशन ने सोमवार को बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मुलाकात की है। वहीं मुख्य सचिव से मुलाकात के बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों ने बताया कि आखिर बातचीत के बाद क्या फैसला हुआ। दरअसल मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मुलाकात के बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों ने बताया कि करीब 10 अभ्यर्थियों ने मुख्य सचिव से मुलाकात की है। वहीं बहुत ही सकारात्मक बात हुई है। उन्होंने हमारी बातों को बहुत ही गंभीरता से सुना है। वहीं अभ्यर्थियों ने बताया कि मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है और जल्द ही फैसला लेगी। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव से बात हो गई है और अब फैसला सरकार को करना है।
वहीं अभ्यर्थियों का कहना था कि सरकार अब जो भी फैसला लेती है उसके बाद हम तय करेंगे कि आगे क्या करना है। वहीं जब तक सरकार हमारी मांगों पर फैसला नहीं लेती है, आंदोलन जारी रहेगा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी पटना से बाहर हैं, ऐसे में उनके आने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। अभी कोई स्पष्ट निर्णय नहीं हो सकेगा। वहीं सीएम ने हमारी मांग सुनी है, लेकिन अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है और जब तक सरकार निर्णय नहीं लेती, आंदोलन जारी रहेगा। और दिसंबर के महीने में पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी देखी गई है। वहीं इसी महीने यह दूसरी बर्फबारी है। दरअसल दिसंबर के महीने में बर्फबारी होने से अब बिहार की राजधानी पटना में भी कनकनी बढ़ गई है। वहीं पछुआ हवा चलने लगी है, जिससे सुबह के समय लोगों को ठिठुरन का एहसास हो रहा है। वहीं पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र और बिहार मौसम सेवा केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार आज 12 जिलों में घना कोहरा का येलो अलर्ट जारी है और साथ ही कुछ जिलों में हल्की बारिश भी होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही राज्य में पछुआ हवा भी एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गई है। वहीं कुल मिलाकर देखें तो अब मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल सहित भारत के पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी होने से बिहार का मौसम बदल चुका है। एक बार फिर से लोगों को ठिठुरन महसूस हो रही है। अब पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों के मैदानी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। इसकी वजह है कि बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग कई जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। नए साल के मौके पर पटना जू और शहर के प्रमुख पार्कों में बड़ी संख्या में लोगों के आगमन की उम्मीद को देखते हुए प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। वहीं भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती और नए टिकट काउंटरों की व्यवस्था की गई है। दरअसल पटना जू में नए साल के दिन भीड़ को संभालने के लिए 12 अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले जाएंगे। वहीं जू के निदेशक हेमंत पाटिल ने बताया कि गेट नंबर 1 और 2 के पास लगे इलेक्ट्रॉनिक गेट से विजिटर्स की एंट्री पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। वहीं जू के अंदर मॉनिटरिंग के लिए करीब 100 कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इसमें रेंजर, फॉरेस्टर और गार्ड भी शामिल है। दरअसल टिकट सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक उपलब्ध होंगे ताकि लोगों को प्रवेश में असुविधा न हो। वहीं पटना के प्रमुख पार्कों में भीड़ को नियंत्रण करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने खास तैयारी की है। वहीं इको पार्क में 8 अतिरिक्त टिकट काउंटर लगाए जाएंगे, जबकि अन्य 40 पार्कों में सुरक्षा के लिए 100 कर्मी तैनात किए जाएंगे। इनमें इको पार्क, वीर कुंवर सिंह पार्क, पुनाईचिक पार्क और नवीन सिन्हा पार्क, शिवाजी पार्क और अमृत पार्क शामिल है। पूर्व एमएलसी आजाद गांधी ने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा दे दिया है। वहीं आरजेडी छोड़ते हुए उन्होंने पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जगनानंदन सिंह तक गंभीर आरोप लगाए। वहीं आजाद गांधी ने कहा कि लालू अक्सर बीमार रहते हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जगनानंदन सिंह ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते हैं। वहीं बिहार विधान परिषद की पटना स्नातक सीट से एमएलसी रह चुके आजाद गांधी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर पार्टी के प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दिया। वहीं सोमवार को कर्पूरी ठाकुर बैंक्वेट हॉल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दिए जाने की घोषणा की। वहीं आजाद गांधी आरजेडी के पुराने नेताओं में से एक हैं। वे अति पिछड़ा समाज के तहत नई जाति से संबंध रखते हैं। वे पूर्व में आरजेडी के प्रदेश महासचिव एवं अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं इन दिनों संगठन में उपेक्षित चल रहे थे। वे राष्ट्रीय नाइस महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यह संगठन 18 जिलों में संचालित है। वहीं आजाद गांधी ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद आरजेडी की मौजूदा स्थिति की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह पहली पार्टी है जिसके प्रदेश अध्यक्ष कभी अपने कार्यालय कक्ष से बाहर नहीं गए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की सक्रियता के बिना पार्टी चलती है। वहीं नेता प्रतिपक्ष को राज्य के बाहर के लोग घेरे हुए रहते हैं। उनसे मिलने के लिए 4-4 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। वहीं पार्टी के अति पिछड़ों को अपमानित किया जाता है। पटना के नए सीनियर पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने सोमवार को अपना कार्यभार संभाल लिया। वहीं एसएसपी कार्यालय में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दरअसल कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने सभी सिटी एसपी के साथ एक समीक्षा बैठक की है। वहीं बैठक में एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता लंबे समय से लंबित मामलों का निपटारा करना और अपराधियों को सलाखे के पीछे भेजना है। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण और अनुसंधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपराध को लेकर रणनीति जो बनी है, इस रणनीति पर काम होगा और अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अवकाश कुमार 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। मूल रूप से भोजपुर जिले के सिमराव गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने आईटीबीएचयू के से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 4 साल तक डीआरडीओ में वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया।
बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं पीटी परीक्षा में कथित गड़बड़ी के चलते इसे रद्द करने और री एग्जाम को लेकर हंगामा जारी है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। वहीं शाम को पप्पू यादव भी मुख्य सचिव से मिले। दरअसल मुख्य सचिव इन मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। वहीं इस बीच जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। वहीं पटना में बीपीएससी छात्रों के आंदोलन के समर्थन में आज बिहार में कई जगहों पर चक्का जाम किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इससे पहले रविवार को छात्रों के इस आंदोलन में जमकर बवाल हुआ था।